गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज, जिसको बोलते हैं EBS, यानी इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप ऑनलाइन नेट के थ्रू आप जब बैंकिंग करते हैं तो उसका आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बेसिक देख लीजिए। यूज़ ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट इन द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी कि कंप्यूटर्स और इंटरनेट का यूज़ करके बैंकिंग करना ही आपकी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कहलाती है। बिकॉज ऑफ दिस सर्विस द कस्टमर डोंट गो टू द बैंक एवरी टाइम फॉर द ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही, आप घर बैठे कर सकते हैं ट्रांजेक्शंस, तो आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के थ्रू आप घर पे बैठ के बैंकिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ही कैन मेक ट्रांजेक्शन विद द बैंक एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस, यानी कि वो बैंकिंग कहीं पे भी कर सकता है, ज़रूरी नहीं ब्रांच पे ही जाके करे, वो किसी भी जगह कहीं पे भी बैठ के आपकी बैंकिंग को कर सकता है आपका कस्टमर। द चीफ इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज आर द फॉलोइंग। तो आपकी जो आपकी बैंकिंग सर्विसेज, सबसे पहले यहाँ पे आपको कुछ बैंकिंग सर्विसेज दे रखी हैं, करीबन आपकी 8 बैंकिंग सर्विसेज दे रखी हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करना। अब जैसे देखिए, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उस कंपनी से आपको सैलरी मिलती है। अब सैलरी आपको हाथ में ना मिलकर डायरेक्टली आपके कंपनी के अकाउंट से आपके बैंक के अकाउंट में ट्रांसफ़र होना कहलाता है EFT, इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफ़र। सेकेंड आता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको बोलते हैं ATM। चलिए ATM पर EFT को मैं आपको पूरा एक बार रीड करके बता देता हूँ। अंडर इट अ बैंक ट्रांसफर वेजेस एंड सैलरी डायरेक्टली फ्रॉम कंपनी अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। द अदर एग्जाम्पल ऑफ EFT आर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स। तो आप घर बैठे क्या क्या चीज़ों का पेमेंट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, इंश्योरेंस प्रीमियम, हाउस टैक्स, ये आपका EFT के अंडर में आता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र के अंडर में। और बहुत सारा मोबाइल रिचार्ज करना, ये सारी चीज़ें आपका EFT में ही आ जाता है। ठीक है। सेकंड देखिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, जिसको ATM बोलते हैं। ATM इज एन ऑटोमेटिक मशीन विद द हेल्प ऑफ विच मनी कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड बाई इंसर्टिंग द कार्ड एंड एंटरिंग पर्सनल आइडेंटिटी नंबर। दिस मशीन ऑपरेट फॉर ऑल द 24 आवर। यानी कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन एक मशीन होती है जिससे कि मनी विड्रॉ की जा सकती है और निकाली जा सकती है अपना पर्सनल आइडेंटिटी नंबर देने के बाद। मोस्टली 4 डिजिट का ही आपका आइडेंटिटी नंबर होता है, जिसके बाद ATM है वो जान रहा होगा। तो आपको एक कार्ड बैंक से इशू होता है, उस कार्ड के थ्रू आप मशीन पे जाते हो, मशीन में अपना कार्ड स्वाइप करके आप पैसा निकाल सकते हो। और जो आपकी ये ATM का फंक्शन नहीं है, गलत दे रखा है बच्चों इसमें, ऑटोमेटिक, ये CDM का फंक्शन होता है, कैश डिपॉजिट मशीन का, कि वो आपका पैसा जमा करा सकती है। होती है ATM का पार्ट ही है, लेकिन उसको अलग पढ़ा जाता है, पता नहीं कैसे इसमें एक में दे रखा है। आप लोग एक बार इसको रीड मार लीजिएगा। थर्ड देखिए, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपको बैंक अपने कस्टमर को इशू करती है। डेबिट कार्ड बैंक अपने कस्टमर को इशू करती है, जिससे कि वो क्या कह सकता है, देखो, a debit card is issued to customer in lieu of his money deposited in bank. The customer can make immediate payment of good purchase or service obtained on the basis of this debit card provided the terminal facility available with the seller. अब जैसे डेबिट कार्ड का परचेजिंग का यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है छोटा सा, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि डेबिट कार्ड से आप सामान खरीद के डायरेक्टली अपने कार्ड को ये क्या बोलते हैं, टर्मिनल मशीन पे आप स्वाइप करके पैसा कटवा सकते हैं। ये तो होता ही, और बहुत सारे डेबिट कार्ड के काम है। डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपना कोई सामान ऑर्डर कर सकते हैं, उसके बाद आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं सामान ऑर्डर करने के बाद, और आप ATM से पैसा निकाल सकते हैं। तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप कई चीज़ें कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है वो बैंक आपकी इशू करती है, किसको इशू करती है, अपने कस्टमर को, जिनका गुड रेपुटेशन होता है, वो इससे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं। मतलब कि जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट का मतलब ही होता है कि उधार देना। तो आप जितना पैसा डिपॉजिट है उससे ज़्यादा पैसा आप निकाल सकते हैं। उस पैसे को आपको कुछ पीरियड के बाद आपको पेमेंट करनी होती है, अगर आप नहीं करते तो आप पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर देता हूँ। अ बैंक इशू अ क्रेडिट कार्ड टू दोज ऑफ इट्स कस्टमर हु एंजॉय गुड रेपुटेशन। दिस इज सॉर्ट ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड द holder can buy good or obtain service up to a certain amount even without having sufficient deposit in their bank account। यानी किसी सामान खरीद सकता है और कुछ सर्विस ले सकता है जबकि उसके अकाउंट में पैसा ना भी हो। ठीक है, तो ये क्रेडिट कार्ड होता है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा हो उस पैसे से ज़्यादा पैसा निकाल सकते हैं।
अगला था टेली बैंकिंग। टेली बैंकिंग को बोलते हैं टेलीफोन बैंकिंग। अंडर दिस फैसिलिटी ए कस्टमर कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द अकाउंट बैलेंस और एनी अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजेक्शन ऑन द टेलीफोन। बिल्कुल सही। आप टेलीफोन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, आप पैसा निकाल सकते हैं और बैंक में पैसा डाल सकते हैं। मतलब पैसा निकाल नहीं सकते, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, सॉरी आई एम सॉरी। आप टेली बैंकिंग के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बैंक से, अपने कितना पैसा है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, इन सारी चीज़ों की। अगला था कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। इन दिस सिस्टम कस्टमर बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच can operate the same account in all the CBS branches of the same bank across the country। मतलब कि आप एक बैंक में अकाउंट खोलते हैं CBS के अंडर में, आप उस बैंक, जैसे कि आपने पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खोला CBS सिस्टम के अंडर में, अब CBS को बोलते हैं सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन। तो सेंट्रलाइज बैंकिंग सॉल्यूशन में आपने एक बैंक में अकाउंट खोला, अब आप उसी बैंक के किसी भी ब्रांच पे जहाँ पे CBS सिस्टम अवेलेबल है आप ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे कि अगर आपको डिपॉजिट विड्रॉ करके पैसा निकालना, आप निकाल सकते हैं किसी भी ब्रांच से पंजाब नेशनल बैंक के। अगला देखिए नेफ्ट। नेफ्ट को बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। देखिए नेफ्ट और RTGS में एक साथ पढ़ा दूँ, हाँ पढ़ा देता हूँ। देखिए नेफ्ट बोलते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, और उसके बाद होता है आपका RTGS जिसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो एक्चुअली देखते हैं क्या क्या होता है। देखिए नेफ्ट और ये दोनों ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका है। नेफ्ट और RTGS दोनों ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करने का तरीका है, जिसमें कि आप नेफ्ट में क्या होता है कि आप पैसा लगा देते हैं बैंक में, ठीक है। आपने बैंक में पैसा लगा दिया। अब बैंक में पैसा लगाने के बाद वो पैसा बैचेस में क्लियर होता है। मतलब कि पहले जो पहले लगाया होगा उसका पहले क्लियर होगा, जो बाद में लगाया होगा बाद में, जो उसके बाद लगाया होगा बाद में, ठीक है। जबकि RTGS में आपका पैसा तुरंत ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब कि जैसे आपने लगाया अभी और कुछ समय के बाद आपका पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेफ्ट होने का एक टाइम होता है। देखिए टाइमिंग क्या क्या होती है, 9:30, 10:30, 12, 1, 3, 4। जबकि RTGS आपका पूरा एक पैटर्न में चलता है, जैसे 9 बजे से लेके 12 बजे तक। फिर उसके बाद आपका एक होता है शाम में 6 बजे से, चलिए अच्छा ठीक है, 6 बजे नहीं, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइमिंग दे रखा है। तो चलिए एक बार रीड करके आपको दोनों में समझा देता हूँ। नेफ्ट रिफर्स टू अ नेशन वाइड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स इंडिविजुअल फर्म एंड कंपनीज टू इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम एनी ब्रांच टू एनी इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विथ एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। नेफ्ट सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेस। बैचेस का मतलब कि एक बार में वो क्लियर नहीं करता, वो कई बैचेस में क्लियर करता है। द सेटलमेंट टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल नेफ्ट सेटलमेंट टेक प्लेस 6 times a day ड्यूरिंग द वीक डेज। मतलब 6 बार होता है, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे। एंड 3 times ड्यूरिंग सैटरडे, 9:30, 10:30, 12:30। एनी ट्रांजेक्शन इनिशिएटेड आफ्टर डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम इज सेटल्ड ऑन द नेक्स्ट फिक्स सेटलमेंट टाइम। यानी कि जो आपसे पहले लगाया पहले उसका क्लियर किया जाएगा, उसके बाद आपका पैसा क्लियर किया जाएगा। जबकि RTGS में ऐसा नहीं है, आपका पैसा क्लियर हो जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी कि तुरंत। चलिए शुरू करता हूँ। RTGS refers to a fund transfer system where transfer of fund takes place from one bank to another on real time and on gross basis. Settlement in real time means transactions are settled as soon as they are processed and are not subject to any waiting period। यानी कोई waiting period नहीं होता, पैसा लगाया तुरंत ट्रांसफर हो गया। Gross settlement means the transaction is settled on one-to-one basis without bunching or netting with any other transaction। यानी कि किसी और ट्रांजेक्शन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आपका अपना ट्रांजेक्शन पे केवल इम्पैक्ट पड़ता है। दिस इज़ द फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफ़र सिस्टम थ्रू द बैंकिंग चैनल। द RTGS सर्विस फॉर कस्टमर इज़ अवेलेबल फ्रॉम 9 AM 3 AM ऑन वीक डे एंड फ्रॉम 9 to 12 noon ऑन सैटरडे, ठीक है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन नेफ्ट एंड RTGS इज़ दैट वाइल RTGS ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड कंटिन्यूसली, ठीक है, RTGS का पैसा तुरंत ट्रांसफ़र होता है, जबकि नेफ्ट का ट्रांजेक्शन बैचेस में ट्रांसफ़र होता है। तो बच्चों देखिए 8 फंक्शन थे आपके नेट बैंकिंग के। आप इसको लिखिएगा, एक्सप्लेन कीजिएगा और मुझे नोट्स भेज दीजिएगा। आप लोग नोट्स नहीं कंप्लीट करते हैं तो आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा देख लीजिए आप लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। आपने बिजनेस सर्विसेज का मतलब पढ़ा, इसका नेचर पढ़ा, बैंक्स पढ़े, मीनिंग ऑफ बैंक पढ़ा, प्राइमरी फंक्शन पढ़ा बैंक का, उसके बाद आपने टर्म फंक्शंस पढ़े इसके, उसके बाद आपने सेकेंडरी फंक्शन पढ़ा, जनरल यूटिलिटी फंक्शन पढ़ा,
एज अ एजेंट आपने बैंक को पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का टाइम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। ठीक है, अब तो आप लोग नोट्स कंप्लीट करके मुझे सेंड कर दीजिएगा।